कम इन नैना। मैं हूं सर जी, आपने मुझे बुलाया? ओके, एक काम करो, नैना आने वाली है, 2 कप कॉफी लेकर आओ। नैना मैडम तो आ गई है सर। आ गई ऑफिस में? हाँ, मुझे तो अभी अभी मिली। उन्होंने ये एनवलप भी दिया था आपको देने के लिए। जाओ। अब हार के मैंने चिट्ठी लिख दी है विक्रम सर को। क्या लिखा है उसमें? जो लिखना चाहिए था। अब मुझे बताएगी तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। और क्या लिखा है? कि आज के बाद ना तो मैं कभी ऑफिस आऊंगी और ना ही कभी उनसे मिलूंगी। नैना तू पहले भी ट्राई कर चुकी है और किसी रिलेशन को तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। मुझे पता है स्वीटी कि किसी रिलेशन को तोड़ना इतना इजी नहीं होता, पर मैं क्या करूं? मैं अपने पापा के बारे में नहीं सोचूं? और विक्रम सर, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्वीटी। पर और कोई ना समझ भी नहीं सकता, ये तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। और नैना, कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। मैंने डिसीजन ले लिया है और तुझे बता भी दिया है। मीन्स तुझे ये रिश्ता खत्म ही करना है। और मैं क्या करूं? तू क्या चाहती है कि मैं अपने पापा के खिलाफ हो जाऊं? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं विक्रम सर से दूर चली जाऊं। लेकिन मुझे ना तेरा डिसीजन गलत लग रहा है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तू जो मर्जी कहे स्वीटी, अब मैंने सोच लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया है। मीन्स ये तेरा फाइनल डिसीजन है? हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अब ये नहीं बदलेगा। चलो मेरे साथ। पर कहाँ सर? स्वीटी, पर सर। स्टॉप टॉकिंग नैना, स्टॉप टॉकिंग। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। ये क्या है? What is this? तुम्हें ये बच्चों का खेल लगता है? It's a game for you? जब मूड किया हाँ कर देती हो, जब मूड नहीं किया तो ना कर देती हो। ऐसे रिलेशंस खत्म होते हैं ऐसे लेटर देकर? बात वो नहीं है सर, पर और कुछ नहीं। इतनी जल्दी हार मान ली? You give up so soon? नहीं सर, मैंने हार नहीं मानी और ना ही मैंने गिव अप किया है। तो ये क्या है? What is all this? हाँ, फिर ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही नैना है जो मुझे हिम्मत देती थी दोबारा प्यार करने के लिए। सर, मैं वही नैना हूँ, आपकी वाली। झूठ बोल रही हो तुम। मेरी नैना ऐसे बीच में सब कुछ छोड़कर भाग नहीं जाती। सर, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रियली? और कोई रास्ता नहीं है? ये तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया? भाई, हम दोनों के रिलेशनशिप में अगर सारे डिसीजंस तुमको अकेले ही लेने हैं तो मेरी क्या जरूरत है इस रिलेशनशिप में? हाँ, आई एम सॉरी, पर मैं ज्यादा बोल गया। इसका क्या मतलब है? इस चिट्ठी का क्या मतलब? वाई? क्या हो गया? सर, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, आप ही बताओ। नैना, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना। पर पापा जी मेरे साथ नहीं है ना, वो बहुत दुखी है, उनको बहुत बुरा लग रहा है और उस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। हद से ज्यादा बढ़ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको पता है सर, पापा जी मेरी वजह से कितनी दुखी हो गए हैं कि उनको अपना दुख भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। कल वो शराब पी के घर आए थे, मम्मी और मैं उन्हें देखकर रात भर रो रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था। पापा जी ने शराब पी और वो होश में नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो ये भी पता नहीं लग रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। और मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा डिसीजन लो। पर सर, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? नैना, मुझे लगता है कि बेस्ट वे यही है
कि तुम अपने पापा जी से बात करो, उन्हें बिठाकर समझाओ एंड ही विल अंडरस्टैंड। सर वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं। वो तुम्हारे पापा जी है, वो बात जरूर करेंगे। सर वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, वो मेरी तरफ देखते ही नहीं, टॉन्ट मारते हैं जब मैं सामने होती हूँ। इसलिए तुमने गिव अप कर दिया, हार मान लिया तुमने, इसलिए तुम मुझे छोड़ दोगी बस, दैट्स इट। नहीं नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। छोड़ने का तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, पर मैं इतना डर गई थी कि नैना, बात करो ना नैना, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे दिल की जो बात है ना, वो उनके दिल तक पहुंचनी चाहिए। दैट्स ऑल। टॉक टू हिम। ये चिट्ठी, इसे तुम वापस ले लो। अब तो मेरा सब्र खत्म हो चुका है। उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उसने क्यों कपूर साहब को चिट्ठी लिखी? मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही। वो भी तो यही कह रही थी कि मेरे समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर बात समझ में नहीं आ रही थी तो उसने ऐसा काम किया ही क्यों? ना करती। मुझसे पूछा था उसने, कह रही थी मैं विक्रम सर से बात कैसे कहूँ। वो भी बहुत दुखी थी बेचारी। वो अकेली ही दुखी नहीं है, हम सब भी बहुत दुखी हैं यहाँ। पता नहीं माता रानी हम सबका कैसा इम्तिहान ले रही है कि हम लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। हाँ जी आंटी जी, वो भी बहुत परेशान है अंकल जी को लेकर। अगर वो दुखी है तो हम भी तो बहुत दुखी हैं। वो भी खुश नहीं है। गुलाटी जी भी बहुत दुखी हैं। जय माता दी, साचे दरबार वाली माँ तेरी सदा ही जय। माता रानी, माता रानी मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। जय माता की। माता रानी किसी को खाली नहीं भेजती। माता रानी के चरणों में चढ़ावा चढ़ाओ माता, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख कौन से दूर होंगे माता रानी, हम तो पहले से ही बड़े दुखी हैं। हमें माफ कर दीजिए। जय माता की। माता रानी के चढ़ावे को ना मत कहो माता, कहीं दुखों की घड़ी लंबी ना हो जाए, तुम्हारे सारे कार्यों में विघ्न ना पड़ जाए। कामों में तो पहले ही रुकावटें पड़ी हैं। हम तो पहले ही बहुत दुखी हैं माता रानी। माता रानी की आरती लो माता, सारे कार्य सफल हो जाएंगे। सच में माता रानी? हे माता रानी, सबको खुश रखना, सबको परेशानियों से दूर रखना। हे माता रानी, आशीर्वाद दीजिए कि जितने भी इस घर पर दुख है ना, इन सभी दुखों से हमें बचा लिया जाए। पार्वती माँ का आशीर्वाद है, शिव स्वरूप की तरह वर मिलेगा आपकी कन्या को, और सारे बुरे ग्रह अपने आप टल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो सपने आते हैं उसे बुरे बुरे, उसका कोई उपाय है आपके पास? बहुत परेशान रहती है वो बेचारी। समय आ गया है, वक्त आ गया है कि वो अपना भूतकाल पहचाने और उसे स्वीकार करे। उसे कह दीजिए वो डरे ना, इससे भागे ना, तभी उसे रास्ता दिखाई देगा। ये लीजिए, ये उसके दाहिनी हाथ पर बांध दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय माता दी। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे कि इस घर पर कभी कोई दुख ना आए। जय माता की। मैं अंदर आ सकता हूँ साहब? आ जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है सरदार जी, आ जाओ। पर आप क्यों छुपे हुए हैं? दुखी हूँ, समझा नहीं? भाई सुबह से आपके पेट में कुछ गया नहीं है ना, खाली पेट है। जूस पीजिए, लीजिए। सरदार जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अरे ये बात आपने मेरे सामने कह दी है,
किसी और के सामने मत कहिएगा। वाई? भाई, अरे आप विक्रमजीत कपूर हो, आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को ऐसे हल कर देते हो, तो ऐसी बात आपके मुंह से जचती नहीं है। सरताज जी, पहली बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन कब से कमजोर हो गए आप? अरे आपके सामने तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं टिका आज तक। पर इस बार ना बात वो नहीं है, मैं बस नैना के बगैर रह नहीं सकता हूँ। आप ये जूस पी लीजिए, फिर दवाई भी लेनी है, और उसका भी आपके बिना गुजारा नहीं होने वाला। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए सारा काम हो जाएगा। इन गुलाटी साहब को ना एक दिन मान जाना है, देख लेना। श्योर? बिल्कुल साहब, जब मैं उलझा होता था तो आप मुझे हौसला देते थे, इस बार मेरी बारी है। हेलो, हाँ जी, क्या, किधर? ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। सरताज जी, मुझे जरा अर्जेंटली जाना है। मम्मी जी, आप कर क्या रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मिसेस गुलाटी, आप नैना को क्यों लेकर आ गई? आप तो फोन पर मुझसे कह रही थी कि... मम्मी जी, आपने सर को फोन किया? हाँ पुत्र, आपने जहाँ भी ले जाना है ना, नैना को लेकर जाइए, ब्याह कर लीजिए आप लोग। मम्मी जी, आप ये क्या कर रहे हो? ले जाऊं मतलब? कहाँ ले जाऊं? हाँ, जहाँ भी ले जाना है ले जाइए इसे। माता रानी गवाह है आपके प्यार की। मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा जहाँ पर भी आप चले जाओ। कोर्ट मैरिज करना हो, जिस भी कागज पर साइन करना होगा ना, मैं आकर वहाँ साइन कर दूंगी। मम्मी जी, आपको अचानक क्या हो गया और आप ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो बात सुन लो और मान भी लो। नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा जी का क्या होगा? तुम उनकी चिंता मत करो, मैं खुद ही उन्हें समझा लूंगी। क्या समझाएंगी आप उन्हें? उन्होंने तो साफ साफ इस रिश्ते के लिए ना कह दी है। कोई बात नहीं, वो अगर आज तैयार नहीं है ना शादी के लिए, लेकिन जब आप दोनों शादी कर लेंगे ना, तो वो खुद ही मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। पापा जी की इजाजत के बिना हम ये शादी नहीं कर सकते। जब तक वो इस शादी के लिए हाँ नहीं करते, हम ये कदम कभी भी नहीं उठा सकते। वो तो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे नैना। एक तरफ पुत्र मैं तुझसे प्यार करती हूँ, दूसरी तरफ मैं उन्हें भी प्यार करती हूँ। मैं तो दोनों लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बस फिर ठीक है, मैं भी पापा जी से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी मर्जी के खिलाफ मैं कभी नहीं जाऊंगी। एग्जैक्टली। नैना, यहाँ पर तेरे पापा बिल्कुल गलत है। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो तुम दोनों लोगों के प्यार को बिल्कुल नहीं समझेंगे, इसलिए उन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। मम्मी जी, मैं ये कभी नहीं कर सकती। अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो पापा जी बिल्कुल ही टूट जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा धक्का लगेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनकी इजाजत के बिना ये शादी नहीं कर सकती। तू ऐसा नहीं कर सकती ना, तो फिर चल चल मेरे साथ घर चल। मेरे पास यही एक मौका था नैना, जो मैंने तुझे दे दिया। और अब कान खोलकर सुन ले कि आज के बाद अगर कपूर साहब का नाम भी तूने मेरे सामने लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ मुझे अब रोने से क्या फायदा होगा? बात तो सुनती नहीं है। चल अब जल्दी घर चल। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देख लीजिए कपूर साहब, ये हाल है इस लड़की का। इसकी जान हम लोगों में फंसी हुई है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि इससे शादी कर लीजिए। गुलाटी साहब को तो मैं खुद ही समझा लूंगी, मुझसे नहीं देखा जाता इस लड़की का हाल। पर ये बात सही नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ। मुझसे इसका ये दुख नहीं देखा जाता और घर में ही ऐसे चुपचाप रोती रहती है। हम दोनों का यही हाल है, मैं भी इसके बिना नहीं जी सकता। बस इसी वजह से मैं इसे आपके साथ भेजना चाहती हूँ। आप इसे अपने साथ ले जाइए। मैं नैना की आंखों में आंसू नहीं देख सकती।
शादी करके इसे अपने साथ रखिए। माता रानी गवाह होगी आपकी शादी की। गुलाटी साहब को मैं खुद ही समझा दूंगी। आप समझिए मम्मी जी, हम लोग इंतजार करेंगे जब तक पापा जी मान नहीं जाते हम दोनों की शादी के लिए। मुझे पता है बेटा कि वो कभी भी हाँ नहीं करेंगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों माता रानी के दरबार में जाकर शादी कर लो और भाग जाओ। चले जाओ शादी करके तुम लोग यहाँ से। नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी को धोखा नहीं दे सकती। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मम्मी जी। मिसेस गुलाटी, मैं नैना का हाथ मांगने के लिए आपके घर आया था, पर मिस्टर गुलाटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि हम भागकर शादी कर लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नैना के पापा जी को बहुत दुख होगा और नैना भी बहुत दुखी होगी, और नैना दुखी होगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। मिसेस गुलाटी, मैं विक्रमजीत कपूर हूं। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मैंने खुद खड़ा किया है। मुझे पता है पैसों की ताकत क्या होती है, कि पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है, पर मुझे यह भी पता है कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। मैं जानता हूं कि पैसों से क्या खरीदना है, इमोशन से क्या खरीदना है, प्यार से क्या खरीदना है। आपकी सभी बातें सही हैं कपूर साहब, लेकिन मुझे पता है कि गुलाटी जी आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे प्यार की ताकत उन्हें जीत लेगी। हमारी शादी होगी और सबके आशीर्वाद से होगा। नैना का हाथ मेरे हाथों में होगा, वो भी जब मिस्टर गुलाटी इसका हाथ खुद मेरे हाथ में देंगे। बस, क्यों नैना? जुग जुग जियो, फूलो फलो, खुश रहो पुत्र। आइए आपको छोड़ देता हूं, चलिए। दे तो रहे हैं, पीछे हट। क्यों मेरी बेटी के ऊपर चढ़ी आ रही है? तू वापस आ गई? कहाँ से वापस आ गई? मैं तो कहीं गई ही नहीं। इसके पीछे छिप रही है तू? ये करेगा तेरी रक्षा? लग गया मुझे भी पता। चाहती है ना तू सारा कर्ज उतरे, सारा कर्ज उतरे? चाहती है ना तू? बहन जी, आप ये लीजिए और जाइए आप यहाँ से, ठीक है? जाओ। चल ओए चल, ओ माफ कर दो बाबूजी, चलो यहाँ से। जा ले जा अपनी अम्मा को। एक तो पैसे दे रहे, ऊपर से सर पर चढ़ रही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। मुझे लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। चले यहाँ से, हर एक लड़की हमारी सिमरन थोड़ी ना होती है। चलो। आ पुत्र। क्या हुआ नैना पुत्र? ये मेरी टोकरी नहीं है, इसमें तो पापा जी ने मेरे नाम की चिट्ठी डाली थी। इसमें तो सिम्मी नाम लिखा हुआ है। ये तो माता रानी का चमत्कार है बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। हे माता रानी, दया करो, ये क्या है? मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालो, कोई तो रास्ता दिखाओ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ तो बताओ माता रानी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नैना पुत्र, चल जल्दी।
क्या हुआ साहब, रुक क्यों गए? चलिए। अंदर मम्मी जी है। हाँ हाँ वो तो पता है, पर मैंने तो नहीं बुलाया उन्हें। बुलाया तो मैंने ही है। अरे आपने बुलाया है तो चलिए बात कीजिए, और क्या। क्या बात करूं? अरे अब मुझे क्या पता। सरदार जी मैं सोच रहा कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मुझे क्या बात करनी है। वैसे मसला आपका है। वैसे उस मसले का क्या हुआ? बड़ी जल्दी में आपको फोन करके बुलाया था। बाद में बताता हूं मैं। चलो। अरे आप लोग प्रकाश के घर ही गए थे ना? हाँ जी हाँ जी, क्यों नैना पुत्र? फिर इतनी जल्दी वापस भी आ गए फ्लोर जाके? अगर मुझसे आपको झूठ ही बोलना था किरण जी, तो कम से कम उस प्रकाश को तो बता देती। उसे तो पता ही नहीं है कि आप उसके घर गई हो, सिर्फ कागजों में ही। अरे कागजों की बात छोड़िए, मुझे आप ये बताइए कि आप लोग गई कहाँ थी? आप लोग उस कपूर साहब के पास गई थी ना? हैं? अरे हमारे घर में कोई परेशानी हो बस उससे पहले पता चल जाती है। पूरे शहर की खबरें होती है उसके पास। उसी के पास गई थी ना आप लोग? तो फिर वापस क्यों आ गई बेरंग लिफाफे की तरह? या उसने वापस भेज दिया आप लोगों को? गुलाटी जी, मैं कपूर साहब के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। वाह, बड़ा जादू कर दिया है आप पर उस झूठे बंदे ने। मैं बताती हूँ आपको कि उसने क्या जादू किया है। मम्मी जी आप रहने दो। क्यों रहने दूं? इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कपूर साहब कैसे इंसान हैं। हाँ हाँ बताइए, मैं भी खड़ा हूँ पता लगाने के लिए। मैं वहाँ गई थी नैना को कपूर साहब से मिलवाने के लिए। ये तो मुझे पहले ही पता था ना। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं क्या करके आई हूँ। मैंने पकड़ा दिया था नैना का हाथ उनके हाथ में। उनसे अच्छा इंसान नैना को नहीं मिल सकता है। किरण जी, आपने मुझे बिना बताए ही? अरे अब तो आपको बता दिया है ना, तो अब ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? मुझे पता है वो नैना को बहुत प्यार करते हैं। आपकी आंखों में पता नहीं वो क्यों खटकते रहते हैं। अरे मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं आपके वो कपूर साहब। आपकी वो बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं करते हैं, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है ना, तो फिर नैना से ही पूछ लीजिए। अरे मैं नैना से क्यों पूछ लूं? नैना तो उसके फेवर में ही बात करेगी ना। ये आपकी गलतफहमी है। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं आज गई थी नैना की शादी करवाने। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि जब तक नैना के पिताजी हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। उनको तो पता है ना कि आप नैना से कितना प्यार करते हैं। अगर वो चाहते ना तो आपकी इज्जत ना करके नैना को अपने घर ले जाते, लेकिन आपकी इज्जत की वजह से नैना को नहीं ले गए। वो कहते हैं जब उसके पिताजी मान जाएंगे मैं तभी शादी करूंगा, और इससे ज्यादा क्या इज्जत करेंगे आपकी। हाँ जी पापा जी, उन्होंने कहा है कि वो तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे। ले देख ले, अब बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया ना, तो हंसी आ रही है इन्हें। अरे मैं क्या बोलूं, और बोलने के लिए बचा ही क्या है? आप खुद ही देख लीजिए तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अरे आपके उस विक्रमजीत कपूर ने ना पहले भी एक शादी की हुई है और उनकी पहली पत्नी मर चुकी है। गुरसिमरन नाम था उसका। देखो, तुमने नैना को अपने बारे में सब बता दिया है ना? हाँ मम्मी जी। और गुरसिमरन के बारे में भी बता दिया? मैंने प्रपोज करने से पहले गुरसिमरन के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलो, अब तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। पर अब तुम्हें किस बात की टेंशन है? नैना के पापा जी नहीं मान रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारी उम्र में जो फासला है। उनकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। विक्रम, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मुझे पता है मम्मी जी, बट नैना के पापा जी को कौन समझाएगा? लो, तुम में किस चीज की कमी है? मम्मी जी, आप मुझसे प्यार करती हो, मैं आपका लाडला हूँ, इसीलिए आप ये कह रही है, पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इन मिडिल क्लास लोगों की सोच पता नहीं कब बदलेगी। मम्मी जी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि
भाई प्यार किसी को किसी के साथ कभी भी हो सकता है और उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। पर फिर लगता है कि हम इस समाज में रहते हैं और समाज के कुछ रूल्स होते हैं, तो मैंने प्यार करने के पहले अपनी उम्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। अकेले तुम ही तो नैना को प्यार नहीं करते ना, वो भी तो तुमसे प्यार करती है। प्यार तो करती है, और साथ में प्यार करने से पहले उसने उम्र के बारे में नहीं सोचा, और अगर सोचा भी हो तो भी वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अगर ना करती होती तो गुरसिमरन के बारे में पता चलते ही उसने अपने कदम पीछे हटा लिए होते। विक्रम, उसका प्यार सच्चा है। धोखा? कैसे धोखा? और आप सर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे इतनी बड़ी बात छुपाई उन्होंने हमसे, इस बात को धोखा न कहें तो और क्या कहें। आप दोनों से ये बात छुपी रही, पर मुझे सब कुछ पता है। तुझे पता था? तुझे कब बताया उन्होंने? जब उन्होंने मुझसे शादी के बारे में बात की थी। उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछने से पहले सब कुछ बता दिया था, अपनी पहली शादी के बारे में। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया उस बंदे ने, और जब उसे पता चला कि लड़की उसके जाल में फंस चुकी है, तब बता दिया उसने सब कुछ तुम्हें। मुझे फंसाया पापा जी? कैसे? उन्होंने मुझसे शादी की बात करने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, सब कुछ मेरे सामने सच सच कह दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये फैसला मेरा है और मैं जो भी फैसला लूंगी वो उन्हें मंजूर होगा। फिर उन्होंने मुझे कैसे फंसाया पापा जी, आप ही बताओ। अगर तुझे सच सच बताया था तो तूने आकर क्यों नहीं बताया हमें? कैसे बताती? जिस दिन उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था, उस दिन पता है हमारे घर का क्या माहौल था? पापा जी तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, मेरी तरफ देखना तो बहुत दूर। मैं इतनी बड़ी बात कैसे बताती आप दोनों को? और अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपसे बात छुपाई थी या आपको धोखा दे रहे थे, तो वो ये फाइल आपके पास कभी पहुंचने ही नहीं देते। पर उन्होंने खुद ये फाइल लाकर आपके हाथों में दी है पापा जी। हाँ, नैना ठीक कह रही है। गलती तो हमारी ही है ना, हमने ही फाइल सही ढंग से नहीं पढ़ी। अब आप ही बताओ पापा जी, आपको क्या लगता है सर गलत हैं? बताइए ना पापा जी। मुझे लगता है उम्र वाला मसला थोड़ा पेचीदा है, पर कोई नहीं, तुम सोच लो, हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मुझे तो कोई हल नहीं दिखाई दे रहा। अरे अब मम्मी जी आ गई है ना, वो खुद ही निकाल लेंगे कोई रास्ता। इसीलिए तो मैंने मम्मी जी को यहाँ बुलाया है। मम्मी जी प्लीज आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। हम इसका उपाय जरूर ढूंढ लेंगे, तुम इतनी टेंशन मत लो। टेंशन वाली बात तो मैंने आपको बताई है। विक्रम, मुझे तो बस इतना पता है कि जो सच हमारे दिल को मंजूर होता है वो दुनिया को भी मानना ही पड़ता है। तुम्हारे मन में प्यार सच्चा है, इसलिए तुम सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचो, बाकी सब बातें छोड़ दो। पर प्यार से भी बड़ी और चीजें होती है ना, उसके पापा जी का क्या करेंगे? नैना की फैमिली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। भरोसा करो विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। और पहले तो आप उस कपूर साहब की तरह बातें करना बंद कीजिए किरण जी। अरे क्यों बंद करूं? क्या कर दिया है कपूर साहब ने? कपूर साहब जैसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। आपको क्यों नहीं लगता है कि उस बंदे ने हमारे साथ धोखा किया है? धोखा? अब धोखा कह रहे हैं? आपको पता भी है धोखा क्या होता है? धोखा वो होता है जो किशन ने हमारे साथ किया था। किशन ने हमारी नैना को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसने इसे नौकरी की लालच में रखा था, और जब उसने देखा कि उसका मतलब नहीं निकल रहा तो उसने रिश्ते से मना कर दिया। लेकिन कपूर साहब ने तो आकर हमसे रिश्ते की बात की है, अपनी नैना पुत्र के साथ रिश्ते की बात की है, और आप इसे धोखा कह रहे हैं? मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो बंदा सही नहीं है नैना के लिए। एक तो उम्र का इतना फासला है, और दूसरा उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। और ये सब कुछ जानते हुए मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं? हाँ, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दीजिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं नैना से।
और नैना के साथ आपकी भी बहुत फिक्र करते हैं और इस घर की भी बहुत चिंता करते हैं। अगर वो चाहते तो इससे शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत की वजह से शादी से इनकार किया। अरे आप क्यों उन पर इतना शक कर रहे हैं? मुझे नैना से कुछ पूछना है। हाँ जी पापा जी, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछ लीजिए, आपके सामने ही खड़ी है। जो भी पूछना है पूछ लो। आपके दिलो दिमाग में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें उस विक्रमजीत कपूर पे पूरा भरोसा है? खुद से ज्यादा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं? इस बात पर यकीन है तुम्हें? बिल्कुल। और तुम्हें इस बात पर यकीन है कि वो तुझसे शादी करेगा? हाँ जी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो शादी करने के बाद अपने घर में रखेंगे तुझे? पहले आप बताओ पापा जी कि आपको इस बात पर शक क्यों है कि वो मुझसे शादी करने के बाद मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे? अरे सवाल मैंने किया है तो मुझे जवाब दो कि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाकर तुम्हें अपने घर में रखेंगे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हो। अरे यही तो बात है कि विक्रमजीत कपूर के घर वाले उन्हीं की तरह अमीर लोग हैं और उनका रहन सहन, उनके रिवाज, उनकी सोच हमारे साथ मेल नहीं खाती है। अरे वो महलों में रहने वाले लोग हैं। और तुम्हें क्या लगता है नैना कि वो तुम्हारी जैसी मामूली मोहल्ले में रहने वाली लड़की को अपनी बहू बना लेंगे? और उनके परिवार वालों को तुम्हारे प्यार का पता है? चलो अगर आज पता नहीं है तो कल को उन्हें पता चला तो स्वीकार करेंगे वो तुम्हें? आज मम्मी जी अगर यहाँ होती तो हमें एक साथ देखकर वो बहुत खुश होती। आपकी मम्मी को हमारे बारे में पता है? I mean, हम दोनों के बारे में? हमारा डिसीजन पहले फाइनल हो जाए। ओ किरण जी, हमने अपनी बेटी को बड़ी इज्जत और मान के साथ पाला है अपने घर में, और उन अमीरों के घर में इसे वो इज्जत, वो मान मिल पाएगा? बताओ नैना, मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ नैना, बताओ। मैं दूंगी आपके सवालों के जवाब। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? अरे आपको भी इजाजत मांगने की जरूरत है। अंदर आ जाइए। मैंने सोचा कि फिर भी एक बार पूछ लूं। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नैना जाओ, ठंडा ठंडा पानी लेकर आ जाओ पुत्र। हाँ जी। थैंक यू बेटा। नैना के पापा जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत से सवाल हैं, जो एक पिता के मन में होने भी चाहिए। ये विक्रमजीत से मुझे पता चला कि आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने आपकी बातें सुन ली। आपको ऐसा लगता है ना कि हम नैना को अपने घर की बहुरानी नहीं बना पाएंगे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। मुझे अपने विक्रम की चॉइस पर पूरा भरोसा है। गुलाटी साहब, आप अपने मन में कोई भी शक मत लाइए। मुझे मैं आप मेरी बात सुनिए। हमारे विक्रमजीत के लिए बहुत सालों से रिश्ते आ रहे हैं। उसने कभी किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, सीधे ना करता रहा। अब आप खुद ही सोचिए कि जब ऐसा बंदा अपने लिए कुछ चुनता है तो वो पूरी तैयारी करके आता है। मुझे इसकी चॉइस पर पूरा भरोसा है। हम नैना को अपने घर की बहुरानी बनाने के लिए तैयार हैं, और आप भी विक्रम को अपने घर का बेटा बना लीजिए। आप ऐसे हाथ जोड़कर हमें पाप का भागी मत बनाइए। ये हाथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आप रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देते। गुलाटी जी, आप ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं?
क्या मैं कभी आपके फैसले से बाहर गई हूँ? और नैना का ख्याल तो मुझे पूरा है। आपको सबसे ज्यादा फिक्र इस बात का है कि हमारी उम्र के बीच फर्क है। अगर फर्क थोड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है और मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। पर सिर्फ इस बात के लिए इस रिश्ते को मना करना आपको सही लगता है? तो इसमें गलत भी क्या है? उम्र में ज्यादा सालों का फर्क होने का मतलब आप जानते हैं? एक औरत को अपने पति के साथ पूरी जिंदगी बितानी होती है शादी के बाद, और मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। जिसके साथ जिंदगी बितानी हो उससे शादी करके क्या मतलब है? शादी उसके साथ होनी चाहिए जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। और इसीलिए मैं नैना से शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नैना के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। जहां ये जज्बात आ जाए वहां पैसा, स्टेटस या फिर उम्र कोई मतलब नहीं रखता। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या नैना की शादी उसकी उम्र के लड़के के साथ कर देना काफी है आपके लिए? कि ये जरूरी है कि नैना उस लड़के से शादी करे जिसे वो प्यार करती है, जिसे वो पसंद करती है? उसने उम्र का फर्क नहीं देखा और ना ही अभी तक किसी भी रिश्ते के लिए हाँ की है। नैना वहाँ ज्यादा खुश नहीं रहेगी। और एक और बात बताइए, ये जरूरी नहीं कि जो दो लोग शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे को प्यार करें। एक दूसरे को समझना जरूरी है। गुलाटी साहब, ये दोनों तो अपने दिल की बात अपने दिल में दबा लेंगे, लेकिन आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये आपको भी पता है ना? और कुछ मत बोलिए कपूर साहब। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो आपको हमारे हक में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। दिल तो मेरा भी अब मान गया है कि आप सही हैं नैना के लिए, और नैना की माँ का भी यही फैसला है। लेकिन मुझे ही ज्यादा वक्त लग गया इस बात को समझने के लिए। पापा जी, आपने ये बात अपने दिल से कही है ना? हाँ पुत्र, ये फैसला मैंने दिल से ही किया है। चलिए जी, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नैना, मैं माता रानी का प्रसाद लेकर आती हूँ, आप सबका मुंह मीठा करवाती हूँ। बधाई हो कपूर साहब, आपकी शादी की खबर सुनकर ना सच में दिल बाग बाग हो गया। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मायरा। सर, अब हमें ये बताइए कि आपकी शादी की तैयारियां कब से और कहां से शुरू करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि पूरी दुनिया में ना मैं तुम दोनों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। थैंक यू सर। साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भरोसे पे खरे उतरने की। मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी ना तुम दोनों की है। ओके? अरे आप हुक्म कीजिए कपूर साहब। अरे हम तो अपने यार की शादी में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। तुम्हारी बारी भी आएगी, पहले मैं मायरा को ब्रीफ करता हूँ। जी। ओके मायरा, सी तुम मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा जानती हो, मेरी पसंद नापसंद एवरीथिंग। मैं ऑफिस में नहीं होता तो ऑफिस तुम संभालती हो, सारे इवेंट्स तुम ही ऑर्गेनाइज करती हो, और तो इवेंट्स में मैं क्या पहनूं वो भी तुम डिसाइड करती हो, राइट? थैंक यू सर, बट ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं बस वही कर रही हूँ। बस यही ड्यूटी तुम्हें मेरी शादी में भी करनी है, सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने, और कौन कौन से फंक्शन में क्या पहनेगा वो भी तुम ही डिसाइड करोगी। ये सब प्लान करने के पहले मेरी एक बात तो सुन लो। हाँ जी। नैना के घर की कंडीशन तुम लोग देख ही चुके हो। ऐसा कुछ भी प्लान मत करना जिससे वो सारे अनकंफर्टेबल हो। डोंट वरी सर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। गुड।
कल हम जा रहे हैं उसके घर रोका के लिए, तो कल सब कुछ डिसाइड होगा, तो बाद तुम सब कुछ प्लान कर लो। गुड।